बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, तो आपका अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा 26 से अर्थात कि कल से शुरू होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर का जो मासिक परीक्षा है क्लास 9th का, तो उसका यहाँ पे जो भी विद्यार्थी SIL हिंदी अर्थात कि नॉन हिंदी जो विषय लेते हैं, जिसमें 7th का आपको हिंदी पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए यहाँ पे हिंदी का और उर्दू का दोनों का प्रश्न पत्र का उत्तर मैं इस वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे देखिए नॉन हिंदी जिनका विषय कोड है 106, उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आइए समझते हैं किस रूप में पेपर आया है, उत्तर क्या होगा और सब्जेक्टिव का उत्तर कहां से मिलेगा, और उर्दू का भी सभी हम लोग इस विषय में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के विषय में, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं, तो जितने विद्यार्थी क्लास 9th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं, तो अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का SIL हिंदी, द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, नॉन हिंदी और उर्दू के क्वेश्चन पेपर का आंसर हम लोग देखेंगे। जैसे सितंबर वाला आपका मासिक परीक्षा हुआ था, वैसे ये भी 50 मार्क्स का ही है, 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा। चलिए सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर की चर्चा करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड के द्वारा सेट करके भेजा गया प्रश्न पत्र है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि आपके स्कूल में किस प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा, पूरे बिहार के सभी विद्यालय में इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कह रहे मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि पूरे बिहार के सभी विद्यालय में, जैसे अपने सितंबर में देखा, वैसे ही ये पूरे जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सभी में इसी प्रश्न पत्र से कल से एग्जाम शुरू होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, किस कविता की पंक्ति है, तो हम लोग पुष्प की अभिलाषा में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दानी पेड़ किसे बहुत प्यार करता था, तो छोटे लड़के से। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए नॉन हिंदी का सभी क्वेश्चन है, जिसमें आपको 7th का हिंदी पढ़ना पड़ता है, और आगे मैं बता दूंगा उर्दू का भी आप कैसे देखेंगे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 में हुआ, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा है ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है, सेम चैप्टर वीर कुंवर सिंह वाले चैप्टर से प्रश्न है, तो यूनियन जैक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति द्वारा रचित कविता निम्न में से कौन है, इसमें से मतलब कि कौन कविता विद्यापति लिखे हैं, तो गंगा स्तुति, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे, तो ये भी आपके बुक से प्रश्न है, तो 3, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब्दुल कलाम कक्षा में किसके साथ बैठते थे, तो ये भी उसी मतलब कि सेम चैप्टर से अब्दुल कलाम वाले, तो इसमें जो है किसके साथ बैठते थे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो रामानंद के साथ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे रामानंद के पिता थे, तो मंदिर में पुजारी थे। ध्यान से देखते चलिएगा, मैं बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बता रहा हूँ। 30 में से कोई 25 आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी हम लोग कवर करेंगे, और सेम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से कल आपका एग्जाम होगा। कह रहे बरसा बहार कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि कौन है, कवि का नाम आपसे पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुक्तधर पांडे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 10 नंबर प्रश्न का। हाड़ा जाति के राजपूत कैसे थे, तो परमवीर थे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। गुड्डी को झाड़ू लगाते समय लीड कहां मिली, देखिए सभी बुक से भी प्रश्न चल रहा है, तो खाट के नीचे मिला था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। गुड्डी के कितने भाई स्कूल जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 3 भाई स्कूल जाते हैं, सभी बुक से है, ध्यान से याद करते चलिएगा। कह रहा है द का उच्चारण स्थान है, तो द, त, थ, द जितने भी आते हैं सभी दंत वर्ण है, मतलब दांत से इनका उच्चारण होता है, तो ऑप्शन ए। स्वर वर्ण की संख्या 11 है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पो प्लस अन होता है, ऑप्शन बी याद रखेंगे 16 का सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न है कलम कौन वाचक संज्ञा है, एक पूछ रहा है, तो कलम से पूरे कलम जाति का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा है। चांदी का लिंग निर्णय कीजिए, देखिए ऐसे धातु से भी पुल्लिंग होता है, बट चांदी क्या है स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे बंदर छत से कूद गया, वाक्य में कारक बताएं, तो छत से, तो ये अलगाव का अर्थ है, तो आपादान कारक, जैसे कहते हैं पेड़ से पत्ता गिर गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। में पर विभक्ति चिन्ह किस कारक में है, तो में पर अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है, तो ऑप्शन डी। कह रहे तुम क्या खा रहे हो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए सही उत्तर है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, तो संख्यावाचक विशेषण, तो यहाँ पे संख्या दिखाई दे रहा है 30 दिन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है जिस शब्द से किसी काम के करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आपका क्रिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर है। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, देखिए जा रहा है काम जारी है, तो वर्तमान काल है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऑप्शन
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न करें, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद हम लोग पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आग कौन सा शब्द है? तद्भव है। वहीं पे अग्नि पूछता तब तत्सम होता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर है। सपूत में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लाते हैं, तो सपूत ऑप्शन ए सही उत्तर है। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अपराध बना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करें आपसे अगला प्रश्न कि चौराहा कौन सा समास है? तो 4 मतलब कि राहों का समाहार, तो पहला पद संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। चांद का इसमें से पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधाकर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो इस प्रकार में 30 में 30 का ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर करा दिया। अब आइए मैं बता रहा हूँ कि 9th के नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे आप डाउनलोड करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सब्जेक्टिव का आपको शानदार पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। तो वो उत्तर और उर्दू अगर आपका विषय है तो उसका भी उत्तर आप कैसे इजीली डाउनलोड करेंगे। ये आपको सिंपल सा अपने मोबाइल फोन से आप सभी काम कर सकते हैं। जिस भी विषय का आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले एग्जाम से कुछ देर पहले मतलब एक दिन पहले शाम तक किसी भी हाल में अपडेट कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और यहाँ पे देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सही सही टाइप कीजिएगा। इस तरह AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और सबसे ऊपर arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको सीधे नीचे की तरफ खोजना है कि 9th का सेक्शन कहाँ है। तो सबसे नीचे देखिए मिल जाएगा 9th का। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना विषय खोजना है। यहाँ पे सभी विषय का है, सब में जहाँ पे लिखा होगा 9th मंथली एग्जाम अक्टूबर, उसके आगे बताया जा रहा है किस विषय से, साइंस का है, यहाँ पे मैथ का है, यहाँ पे इंग्लिश का है। हम लोग नॉन हिंदी की बात करें उर्दू का, तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कहीं पे भी आप में मिलेगा, आपको बस ऐसे पढ़ लेना है कि 9th मंथली एग्जाम 2023 अक्टूबर वाला, और उर्दू क्वेश्चन पेपर विथ आंसर कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जैसे मिल गया तो सिंपल सा आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, जिस विषय का चाहिए उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, और फिर आपको पढ़ लेना है कि यहाँ पे उर्दू लिखा होना चाहिए, उर्दू का है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरे 30 में 30 का सही उत्तर है। कोई 25 आपको बना लेना है। सब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर का PDF है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम से पहले। और उसी तरह जैसे हमने अभी तो उर्दू का बताया आपको, इसी तरह जिस विषय का चाहिए, मान लीजिए हमको नॉन हिंदी का चाहिए तो हम लोग खोजेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है 9th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 नॉन हिंदी। ठीक है, ये ऊपर नीचे जहाँ पे आप में शो करे, सिंपल सा आपको नॉन हिंदी वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ पढ़िएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा बड़ा बड़ा लिखा रहेगा नॉन हिंदी, तो समझना है आपको नॉन हिंदी का है 9th का। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो पूरा 30 में 30 जो मैं बताया, तो उसमें से 25 कोई भी यहाँ पे 25 आपको बना लेना। मैं पूरा 30 में 30 का सही उत्तर अपडेट कर दिया हूँ। उसी तरह सेम यहाँ से सब्जेक्टिव का चाहिए तो यहाँ पे सब्जेक्टिव शाम तक अपडेट मिलेगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह जो जिनके भी मतलब कि 9th में आपका नॉन हिंदी है, SIL हिंदी, या जिनका उर्दू का पेपर है, उनका आंसर और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर, पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th कैटेगरी से अपने विषय वाइज क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहां से अगर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।